वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये हमारे वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है। ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है। अगर हम कोई मेथड एक बार अडॉप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अनलेस उससे कोई बेटर मेथड आपको ना मिल जाए। ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो कंपैरेबिलिटी बनी रहती है। आप अगर एक चीज़ को डिफरेंट वेज में हर साल अलग तरह से रिकॉर्ड करोगे, तो उसका अकाउंटिंग में इफेक्ट भी अलग तरह से आएगा, डिफरेंट वे में आएगा। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक कंसिस्टेंट वे में जो भी प्रिंसिपल्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग को कांस्टेंट रखते हैं, रखने की इनफैक्ट कोशिश करते हैं ईयर टू ईयर। ठीक है। जिससे एक सही प्रॉफिट एंड लॉस हमें मिल सके, प्लस हमारे एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू एक्यूरेट वे में निकाली जा सके। ठीक है। आइए उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसा कि एक आप एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे हो कि अ फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आप जानते हो कि हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। ठीक है। और इसको चार्ज करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युइटी मेथड है। मतलब वो तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है। तो मेनली मेजर यहाँ पे आपके पास देख रहे हो कि आपके पास दो मेथड्स हैं ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। दोनों से डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। ठीक है। इसीलिए क्या करता है, अगर ये प्रिंसिपल ये कहता है आपको कि अगर आपने एक बार कोई मेथड अडॉप्ट कर लिया, लेट्स से आपने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट लाइन को ही आप क्या करोगे, आप उसको यूज करोगे। ठीक है। एक बार स्ट्रेट लाइन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, आप स्ट्रेट लाइन को यूज करो। ऐसा नहीं है कि एक साल आपने स्ट्रेट लाइन यूज किया फिर नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न डाउन पे चले गए। ठीक है। तो ऐसा आपको हर साल चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे थे, आप फिर रिटर्न डाउन पे शिफ्ट हो गए, तो फिर क्या करना है आपको, उसी के साथ फिर आपको बने रहना है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी अकाउंटिंग जो होती है उसमें कंपैरेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एज यूजुअल आप कमेंट सेक्शन में इसको पुट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।